Sir, what is numerology? I will say numerology is a science of numbers which help you to discover your true identity. Am I right? ये एक ऐसी साइंस है जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी को डिस्कवर करने में आपकी मदद करती है। मैं हमेशा कहता हूं आप हजारों, लाखों, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं एक को छोड़ के, वो खुद से मिलना यार। तो ये आपको आपसे मिलन आपका करवा सकती है, मेरा करवाया तो आपका भी हो सकता है। And second thing I will say, to identify your strengths and weaknesses. Nobody is perfect, I can tell you, on this earth nobody is perfect, sir. Everybody is infallible. Everybody is fallible, I will say. तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है जीवन के अंदर, दोनों चीजें हैं। इवन आई डेयर टू से परमात्मा के अंदर भी शायद स्ट्रेंथ और वीकनेस जरूर रही होंगी। परमात्मा ने भी गलत फैसले लिए होंगे, अब क्यों कर लेती होंगे वो अलग बात है। तो जब वो गलत फैसले ले सकता है, उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी वीकनेस हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं। लेकिन राइट टाइम और राइट डिसीजन अगर हमें पता चल जाए तो लाइफ कैन बी वेरी इजी यार, एंड दैट इज पॉसिबल। 4 दिन के बाद जब आप जाओगे तो इतना बढ़िया जाओगे कि आपको बोलेगा यस कि राइट टाइम क्या होता है और राइट डिसीजन क्या होता है। तो हर आदमी के अंदर स्ट्रेंथ है, हर आदमी के अंदर वीकनेस है। कोई भी सफल आदमी जिसके अंदर अरविंद सूद भी आता है, आप भी आते हैं, आप भी अपने जीवन में सफल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें, उसको एक्सप्लोर करें और उसी को प्रोजेक्ट करें सर, और कैसे अपनी वीकनेस को धीरे धीरे आप रिमूव करें। तो ये हम आपको सिखा सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। आई स्ट्रांगली बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। मैं जब किसी का डेट ऑफ बर्थ देखता हूं ना बहुत से लोगों का, तो मैं हैरान होता हूं यार। हैरान इसलिए होता हूं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मुझे ऐसा नजर आता है, आई एम ए मैथमेटिशियन, आई एम नॉट ए गॉड, पर मेरा मैथ ऐसा कहता है आरती जी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मुझे लगता है यार ये बंदे की इनकम महीने की 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, वो 1 लाख रुपए कमा रहा होता है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, उसको पता ही नहीं होता है कभी भी। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं कि सवाल ये नहीं है कि आप कितने सफल हैं, ये सवाल नहीं है सर। सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे क्या उतने हैं। द पीपल हु आर अनसक्सेसफुल इनटू देयर लाइफ, दे हैव अ डिफरेंट फिलॉसफी। अगर मैं किसी आदमी को बोलूं यार तेरे को जिंदगी के अंदर आज तू 5 करोड़ कमाता है, तुझे 100 करोड़ कमाना चाहिए, बोला जरूरत नहीं है। मैं बोलूं कमाना चाहिए तेरे, बोला क्यों कमाना चाहिए, मैंने बोला कमाना चाहिए, बोला यार नहीं जरूरत ना मेरे को, तो पागल है क्या। मैं बोलूंगा सवाल ये नहीं है कि तू 100 करोड़ कमाएगा कि नहीं कमाएगा। अगर तू 100 करोड़ कमाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस 5 करोड़ से 100 करोड़ में बनने में जो तू इंसान बनेगा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारी प्रॉब्लम क्या है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट साइंसेज में, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जब मुसीबत आती है तो सब लोग भागते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। राइट? आई एम राइट और रॉन्ग? आप भी सब लोग इसके पीड़ित जरूर होंगे, कभी ना कभी गए होंगे जरूर। और वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास आए हैं, अब ये हमें कोई जेमस्टोन को ये कहनाएगा और हमारा सब दुख दूर है। यार लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे फिर मजा नहीं आएगा। ये मैं तो बहुत ऑनेस्टी के साथ बात करूंगा और आपकी क्रिटिसिज्म भी लेने के लिए तैयार हूं बिल्कुल, क्योंकि जहां स्तुति है निंदा भी वहीं होती है सर। ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती है। अगर मेरी स्तुति होगी तो मेरी निंदा भी होगी, और आप कर सकते हैं, आई एम रेडी फॉर इट। बट ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है सर। जब प्रॉब्लम आती है ना तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास भाग जाते हैं, अरे गुरुजी कुछ कर दो। गुरुजी कहते हैं आ गया हूं, मैं कर दूंगा, चिंता मत कर। होता है ऐसा? नहीं होता सर, ये होगा नहीं सर, कभी बता दूंगा आपको मैं, इम्पॉसिबल। देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड नो मिरेकल सर, ये होते नहीं कभी जीवन के अंदर। मैं आपको एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा, यू जस्ट फॉलो दैट रोड मैप। और अगर आप उस रोड मैप से बेस्ट नहीं लेके आते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बट मेरे पास ये शॉर्टकट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कोई मिरेकल जैसी चीज नहीं है सर। इसलिए मेरे साथ लोग भी कम जुड़ेंगे, क्योंकि जिनको मिरेकल्स की तलाश है वो आ नहीं सकते मेरे पास कभी भी, क्योंकि मैं देता ही नहीं उनको पहले बोल देता हूं। सो आर वी एग्री, आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ? सो नो शॉर्टकट्स, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नो मिरेकल सर। देखो उंगलियां खाली, कोई जेमस्टोन मैं नहीं पहनता सर कभी भी। बढ़िया कोट पहनने में बिलीव करता हूं, उतने पैसे में कोट पे खर्च करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो ऐसा मैं कुछ करने वाला नहीं हूं सर। मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या, आपका पोटेंशियल क्या है, उसे बेस्ट कैसे लेके आना है सर। अगर आप ये सीख जाओगे तो फिर दूसरों को भी मदद करोगे ना सर। सो न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन दैट यू से आई डोंट बिलीव। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन। रिलीजन आप कह सकते हो मैं बिलीव करता हूं नहीं करता हूं। सो न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन दैट यू से आई डोंट बिलीव। बेटर यू से आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। इट्स अ लैंग्वेज। एम आई राइट और रॉन्ग सर? इट्स नॉट ए रिलीजन दैट यू से, आप बोलो मैं आप मेरे को मराठा बोलोगे मेरे को नहीं समझ आएगी,
तो मैं बोलूंगा आई डोंट बिलीव इन मराठी, मैं ये बोलूंगा क्या? मैं बोलूंगा ऐसा क्या? अगर कोई तमिल मेरे साथ बोलेगा मेरे को तो नहीं समझ आएगी, आई डोंट बिलीव इन तमिल, मैं बोलूंगा सर मेरे को समझ नहीं आ रही है, राइट और नॉट? सो दिस इज द सेम इन न्यूमरोलॉजी, इज ए मैथ. Better you say I don't understand this language, so you know you don't have any right to say that I don't believe. So purpose क्या है न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम का सर, जो मैं आपके साथ ऑर्गेनाइज करने वाला हूं? How to make the best of the best from yourself, how to take best of the best from yourself, that is the only purpose sir. Right or wrong sir? एक ही पर्पस है कि आप अपने जीवन से बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं सर. मैं बड़े फोर्सफुली बताता हूं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं होती सर, कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होती सर, अच्छी खराब की कोई परिभाषा नहीं है. अगर परमात्मा ने आपको जन्म दिया तो खराब हो सकता है सर? हो नहीं सकता ना सर. तो कैसे डेट ऑफ बर्थ खराब होगी बताओ? और आज के बाद कभी मत बोलना यार मेरा डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं है, प्लीज नेवर से इट इज एन इंसल्ट टू गॉड. और अपना एक ही पर्पज है, अगले 4 दिन में सेलिब्रेशन, एक और पर्पज है वो भी सेलिब्रेशन, और एक और पर्पस है सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन इज इक्वल टू मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म. तो मैं सिर्फ आज का प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे. व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, रोल ऑफ नंबर्स, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर, 8 टाइप ऑफ योगास, हाउ टू प्रिपेयर न्यूमेरोस्कोप, बर्थ चार्ट, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ड्राइवर कंडक्टर रिलेशनशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स. आज के हमारे ये वाले टॉपिक हैं. तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा लोशो ग्रिड की, लेकिन उससे पहले जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी, डिफरेंट काइंड, वेस्टर्न, चाइनीज, पाइथागोरियन, शेलेडियन, सो मेनी. एवरी न्यूमरोलॉजी इज वेरी यूनिक इन इटसेल्फ. लेकिन जो मैंने सीखी अपने टीचर से, अपने से, तो वी विल हैव अ मिक्स ऑफ वैदिक, चाइनीज एंड शेलेडियन, इन तीनों का मिक्स लेके चलेंगे हम लोग. तो नंबरों की जब सबसे पहले बात करेंगे तो हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं. लोशो ग्रिड का मतलब है, जिन्होंने इसकी रचना की थी उनका नाम था लोशो. जब लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर है. नंबर कितने हैं? 1 से लेके 9 तक सर. प्लेनेट 9, नंबर भी 1 से लेके 9. 10 पे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर. 11 पे जाएंगे 2 हो जाएगा. एम आई राइट? ओके. तो इसका मतलब नंबर है 1 से लेके 9 तक, और हर ग्रिड के, हर ब्लॉक के अंदर डिफरेंट उनकी जो है अपनी प्लेसमेंट है सर. अगर आप ध्यान से देखें ग्रिड को तो ये 8 लाइनें बना देते हैं सर. 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल लाइंस बनाते हैं सर. राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि आपने बर्थ चार्ट कैसे बनाना है. तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं. तो बर्थ चार्ट जब बनाते हैं तो मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूं. तो ये डेट ऑफ बर्थ है. हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, डेट, मंथ और ईयर. ठीक? तो 3 एलिमेंट है मेरे पास और 3 एलिमेंट सब आपके पास है. तो हर नंबर को कौन से ब्लॉक में हमने प्लेस करना है वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाता हूं, बहुत प्रेम से. तो सबसे पहले अगर मेरा पहला अंक 1 आता है तो मैं इसको यहां लिखूंगा. अगर डेट, मंथ, ईयर में कहीं पर भी 1 का नंबर आता है तो मैं उसको पहले उसी ब्लॉक में डाल दूंगा. अगला है 3, मैं यहां लिखूंगा. क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का नंबर वहां पर लिखा हुआ है. बस रेफरेंस वहां से लेना है, एक नंबर को उठाना है और उसको उसी ब्लॉक में आपने डालते चले जाना है. राइट सर? ओके. आगे आ गया 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है. 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती. तो अगला है 2, फिर आ गया 1. इसका मतलब अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है 1 से ज्यादा बार, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उस नंबर को उसी में बार बार लिख सकते हैं. मैंने लिख दिया. फिर आया 9, देखिए सर यहां पर. क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहां पर लिखा हुआ है. उसके बाद आ गया 6, उसके बाद 7. तो बर्थ चार्ट थोड़ा बहुत रेडी हो गया हमारा. तो सबसे पहले आपको ना सीक्वेंस ऑर्डर ठीक आना चाहिए कि पहले नंबर हमने कहां से उठा के कहां पर भरने. नो ड्राइवर, नो कंडक्टर, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले उन नंबरों को आप यहां पर अपने भर दीजिए. अब मैं लॉटरी की बात करता हूं. अगर हम बात करेंगे पहली लॉटरी की तो उसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर. क्या बोलते हैं? ड्राइवर नंबर. राइट? वैसे ड्राइवर का शब्द मेरा ही दिया हुआ है, इसको बोलते हैं साइकिक नंबर. राइट? तो मैं बोला यार साइकिक, तो मैं ही खुद ही साइकिक हो जाऊंगा, इसको सुन के लोग भी नहीं समझे, तो मैंने इसको ड्राइवर का नाम दिया, ऑल ऑफ ए स्पॉन्टेनियस. तो आज बड़ा पॉपुलर है वो.
तो सबसे पहले आपको एक डी नंबर निकालना है, ड्राइवर नंबर। वो क्या है? आपकी पहली डेट। तो अब 17 तारीख को पैदा हुए तो 1 और 7 कितना हुआ? 8 हो गया। तो इसका मतलब आपका ड्राइवर नंबर जो है वो पहली जो डेट है वो आपका टोटल कर लीजिए। अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट, डबल है तो उसको आप टोटल कर लेंगे। इसका मतलब मेरा ड्राइवर क्या बनेगा? 4। डेट, मंथ एंड ईयर सबका टोटल करेंगे, डबल डिजिट निकलेगा। सिंगल डिजिट कर लेंगे तो आपका कंडक्टर नंबर निकल आएगा, वो मेरा निकल आया है। और तीसरा नंबर होता है एक कुआ नंबर, के नंबर। क्या होता है के नंबर? जो आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसको 11 में से माइनस कर देंगे। 11 में से माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये कुआ नंबर मेल का है। इसका मतलब जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है सिन्हा जी, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल करेंगे, मेल है तो 11 में से माइनस करेंगे, आपका कुआ नंबर निकल आएगा। जैसे कि मेरा 6 निकला है। और अगर फीमेल है तो 4 प्लस कर देंगे। इसका मतलब यहां पर ये तो सेम रहेगा 5, ये यहां से आया है, इसके अंदर आप 4 प्लस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 9। मेरा कितना निकल के आया है? 6 निकल के आया है। मैंने बोला था कि 3 तरह की लॉटरी होती है। अगर कोई नंबर आपके ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआ से निकलता है और वो पहले से प्रेजेंट नहीं है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो लॉटरी आपकी है। अब वो लॉटरी कितनी पावरफुल है? अगर वो कुआ नंबर आपका निकलता है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर कोई भी अगर निकलता है और अगर किसी लाइन को पूरा करता है तो समझ लीजिए लॉटरी पावरफुल हो गई आपकी। आज का लास्ट का टॉपिक है सर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। अब नंबर है कितने? 1 से लेकर 9 तक। नंबर है 1 से लेके 9 तक। जब मैं बात करता हूं कि नंबर 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैसे जो लोग 1 को, 10 को, 19 को या 28 को पैदा होते हैं, इसका मतलब दे आर रूल्ड बाय नंबर 1। अब 1 क्या है सर? सूर्य है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके सामने? पायनियर्स। Pioneers, I hope you understand. If you don't understand, I can explain. Pioneers means these are the people who always lead first. These are the people who are very, very eager to invent the things and they always want to be the number 1. Yes, I have invented this thing. So they are the pioneers. Always want to do something hatke. Leaders. Leaders into any profession, and particularly if you want to pursue your career into the politics, then this is the key word for them, leaders. अब मैं आपको 1, 19, 1, 10, 19 and 28 का एक पिक्चर दिखाता हूं कि सबके अंदर क्या क्या डिफरेंस आएगा। 1, 10, 19 and 28. I will say this is A category, this is B category and this is a C category. What do you mean by category? Category means जो ये क्वालिटीज हैं या जो सक्सेस रेट है, इसका सबसे बढ़िया होगा, इसका उससे कम और इसका उससे कम। कम का मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, इसका थोड़ा लेट होगा, इसका तुरंत होगा और इसका थोड़ा सा एक अलग स्पीड के साथ होगा। 2, 11, 20 एंड 29। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगेन ये ए बी सी कहां से आ गया? ये एबीसी कहां से आ गया? फिर आपको बोलूंगा जो मैंने आपको बताया था ना, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये उसी का पार्ट है। नाउ व्हाई दिस इज ए? फॉर 2 reasons. The chapter will come, 11 is a master number. Then it comes with the 2 sons. It comes with the 2 sons. That is why it is a 2 and 20 अकेला बैठा है, इधर भी अकेला बैठा है, कोई सपोर्ट नहीं। ये सी क्यों है? क्योंकि आपस में उतनी मित्रता नहीं है। That is why this is C. आपने पूछा था ना कि 29 का जो आदमी लोग 2 और 9 को ड्राइवर कनेक्टर है, तो 29 अगर बॉर्न होगा तो भी मैरिज में कुछ होगा? मैं बोलूंगा यस। यहां पर आप इसका ले सकते हैं, मैरिज इज ए क्वेश्चन मार्क, बट आई एम नॉट सेइंग मैरिज विल बी अ फ्लॉप। क्वेश्चन मार्क, जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब जब अगले 3 दिन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फिल्टर लगेंगे वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा या चल जाएगी। ये अगले 3 दिन में हम लोग सीख लेंगे इसको। नाउ नंबर 3। नाउ नंबर 3 इज ए जुपिटर। जुपिटर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इमेजिनेशन, इनसे बड़ी इमेजिनेशन कोई नहीं होती सर। क्यों? नॉलेज बहुत है। दे इमेजिन द थिंग्स, सिटिंग एट देयर होम दे कैन टेल यू कि इस दीवार पे ये वाले कर्टन्स लगेंगे तो ऐसा कलर आएगा। इमेजिनेशंस,
For a good painter, you have to have good imagination. If you are a good architect, you have to have a good imagination that how the structure, how the building is going to be the actually. Right? 3, 12, 21 और 30. This is A, this is B and this is C. क्यों? 12 और 21 में A और B क्यों आ गया? बिकॉज इधर सन आगे है, सन इज इन फ्रंट एंड मून इज बिहाइंड. इधर क्या है? 2 आगे है और 1 पीछे, इसलिए A और B हो गया है और वो दोनों अकेले बैठे हुए. आई पर्सनली फील दैट मेनी पीपल और ऑल द पीपल ऑफ 3 दे हैव द ग्रेट एंड द ट्रेमेंडस पोटेंशियल, बट चैनलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल इज मिसिंग. चैनलाइज नहीं कर पाते उसको. इनकी सलाह ले लो सर, आपको नैया पार कर देंगे. खुद की नैया चाहे पार हो ना चाहे, बट अपनी नैया चाहे पार करा न करे, दुनिया की नैया तो ये पार कर देंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन फॉर नंबर 13, दीज आर द courageous people. मैं सच में कहता हूं यार, आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल. मेरे जैसा कर्जियस आदमी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा. कर्जियस का मीन्स मैं कर ही देता हूं सर सारे काम, मैं बाद में देखूंगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बस कर दूंगा मैं. 4 नंबर बंदे को लॉजिक के बिना नहीं समझा सकते सर. आप बोलो 3, 6, 9, 1, 2, 5, 8, 1, 4, 7 सेम प्लैनेट से, आई विल से नो सर, यू गिव मी द लॉजिक. इफ यू विल गिव मी द लॉजिक आई विल लर्न इट एंड आई एम नॉट एडमेंट दैट नहीं मेरी ही थ्योरी ठीक है. मैं बोलो आपकी भी ठीक है, तो सर आपको लॉजिक दीजिए, आपकी ठीक है तो आपकी बात मान लेंगे. सो आई वांट टू बी वेरी लॉजिकल, आर्गुमेंटेटिव समटाइम्स, यस आर्गुमेंटेटिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, yes, sometimes short tempered, but with the maturity, with the age, you know how to navigate your life. But yes, short tempered. 4 number people are very impulsive. 4 के पास ताकत है सोचने की. ऑर्गेनाइजेशन, चैनलाइजेशन अच्छी नहीं करता. ये करेगा तो इतना पैसा जमा कर देगा, इतनी सफलता ले लेगा, बट एक डिसीजन से सारा खराब भी हो सकता है. 22 A है, 4 और 31 B है और 13 C है सर. 5 is Mercury. Now 5 is a Mercury. Now 5 is a Mercury, that means balance. First of charming and balance. These people are very charming. 5 नंबर बंदे वाले को गुस्सा आना बहुत ही मुश्किल है यार, लेकिन जब आता है तो वो जमा डिपॉजिट कर लेता है, बाहर नहीं निकालता, बट आता है तो फिर, बट अदरवाइज दे आर वेरी बैलेंस पीपल एंड वेरी चार्मिंग. नाउ दिस इज द वन वर्ड आई लव इट अबाउट नंबर 5, मास्टर की. 5, 14 और 23. I will say A, it can be B, it can be B or C, hardly matters. 14 नंबर इसलिए A है सर, कार्मिक नंबर है, बट फिर भी मैं इसको A इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सूर्य मिला हुआ है साथ में. 1 and 4 both are aggressive planets. 1 is a king, 4 is a number of courage. चलो आगे चलें. अब आता है इसके अंदर 6, 15. दिस इज A प्लस प्लस बोलूंगा इसको, A भी नहीं बोलूंगा, A प्लस प्लस. दिस इज B एंड दिस इज C. यस, 7 नंबर पीपल विल ट्रस्ट. नाउ यस, ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. अकल्ट मैंने बोला है इनके लिए बेस्ट है सर, बेस्ट. इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं बता पाऊंगा. स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, रिसर्च वर्क. 7, 16 और 25. राइट? It is a karmic number, but even then I will say A. I will say this is B and this is C. 16, हालांकि कार्मिक नंबर है, आगे चलेंगे कार्मिक, बट इवन देन पावर है 1 की, सूर्य की पावर है. 6 वीनस की पावर है, नो प्रॉब्लम. 8 नंबर सैटर्न. नाउ 8 इज ए सैटर्न. सबसे पहले बोलूंगा गुड एट फाइनेंस. दीज पीपल आर वेरी गुड टू एट देयर फाइनेंशियल हैंडलिंग. दे नो हाउ टू हैंडल देयर फाइनेंसेस. अब 8 स्ट्रगल का नंबर है. अगर 17 A है तो मतलब इसका स्ट्रगल कंपैरेटिवली कम, इन दोनों के मुकाबले इसका स्ट्रगल कम. B का मतलब 17 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा और 26 का मतलब उससे भी थोड़ा ज्यादा. नो 9 नंबर मार्स इज ए फाइटर. 9 नंबर पर्सन सक्सेस इनटू द मैरिज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कम्स ए क्वेश्चन मार्क. 9, 18 and 27. I will say A, I will say B and I will say D. सर अपने दिल से आपको पढ़ाया है, कुछ छुपाया नहीं है आपसे यार. तो मैं जब रात को सोऊंगा तो बड़ा सेटिस्फाइड सोऊंगा यार. Yes, I have done justice for my day and I have given my true self to each and everybody.